8 6 क्या नाम है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पूरा पाठ कहानी चलेगा, व्यवस्था का संकट। हर एक घटना होगी क्रमानुसार चलेगी। हमने कल क्या पढ़ा? 1967 के लोकसभा चुनाव, फिर 1971 लोकसभा चुनाव, फिर बांग्लादेश युद्ध 1971 का, फिर नाम चला, नारा चला कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। देवकांत बरवा कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने नारा दिया था। इंदिरा गांधी अपने चरम पर पहुंच गई। इंदिरा गांधी नारा कौन सा दिया? गरीबी हटाओ। तो जन प्रचलित थी इंदिरा गांधी, बहुत सारे कारण काम किए उन्होंने, अच्छे अच्छे। भूमि का सार्वजनिकरण किया, गरीबों बांटी, भूखंड बांटे, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आने लगी। कुछ समस्याएं क्या आने लगी? पढ़े, किताब के साथ ही पढ़ते रहते हैं, वो सही रहेगा। पार्ट है अपने आपातकाल। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? मेन इमरजेंसी। कभी टाइम मिले मूवी देखना, आपातकाल इमरजेंसी मूवी है कंगना रनौत की। आपातकाल की पृष्ठभूमि, इमरजेंसी मूवी अच्छी देखना, कभी समझ में अच्छी आएगी। हाँ, इमरजेंसी। हाँ, आपातकाल की पृष्ठभूमि। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी, यानी उनकी मजबूत छवि बनी कद्दावर नेता, और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी, चरम पर पहुंच गई। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली। यहाँ पे शब्द आ रहा दलगत प्रतिस्पर्धा, यानी राजनीतिक पार्टियां आपस में बैर करने लगी। उससे पहले इतना कोई बैर नहीं था, सब राजनीतिक पार्टी अलग थी और लोग याद रखते थे। लेकिन इसके बाद दलगत प्रतिस्पर्धा ज्यादा तीखी हो गई और गहरी हो गई। इस अवधि में न्यायपालिका यानी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव है। यानी कोर्ट, एक तरफ कोर्ट रह रहा है सुप्रीम कोर्ट, और एक तरफ इनके वर्सेज कौन है? सरकार। सरकार कोई कानून बनाती, न्यायपालिका उसे क्या करती? रद्द कर देती कि संविधान के खिलाफ है, मूल संविधान के। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच बहुत सारे विवाद चले, लड़ाई झगड़ा चला, तनाव आई। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहल कदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का ये रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। किसका मानना था? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी कहती, अरे सुन लो कहानी बताऊं पूरी में। कांग्रेस पार्टी कहती हम गरीबों के लिए कानून बना रहे हैं, अच्छे अच्छे नियम ला रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर रही है? रद्द कर रही है। यानी ये कानून का रवैया गरीबों की आवश्यकताओं के विपरीत है। यानी गरीबों के लिए कानून सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं बनाने दे रही, ऐसा मानना था सरकार का, इंदिरा गांधी सरकार का। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदालत यानी कोर्ट, अदालत एक क्या है? यथास्थितिवादी संस्था है। यथास्थितिवादी का अर्थ क्या होता है? जो जैसा है वैसे ही चलने दो, उसमें कोई परिवर्तन मत करो, यथास्थितिवादी। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदालत यथास्थितिवादी एक संस्था है, और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही। क्या अटका रही है? रोड़े अटका रही है, यानी गरीबों के लिए कल्याण वाली योजनाएं में लागू नहीं करने दे रही है। अब आता है इसमें आर्थिक संदर्भ। क्या आ रहा है? आर्थिक संदर्भ बोलोगे समझ में नहीं आएगा, इधर देखो बोर्ड की तरफ केवल, वरना इमरजेंसी पर लेनी पड़ेगी। आर्थिक संदर्भ। अब आर्थिक परिस्थितियां कैसे चेंज होती है? 1971 चुनाव में कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस? आर की फुल फॉर्म रिक्विजिनिस्ट ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं आया। इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे, लेकिन कोई खास सुधार नहीं आया। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। हमने युद्ध लड़ा भारत बांग्लादेश, हालांकि हम युद्ध में जीते, लेकिन इससे खर्चा तो होता है युद्ध में, युद्ध आसानी से नहीं होता। लगभग 80 लाख लोग पूरी पाकिस्तान की सीमा पार करके कहां आ गए? भारत। बता मैं बार मैंने 80 लाख लोग आए, तो उनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था। और इसके बाद पाकिस्तान युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत की हर तरह से सहायता देना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका किसका पक्षधर था? पाकिस्तान का, तो उसने अपनी सहायता देना बंद कर दिया भारत को। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कई गुना बढ़ा। क्यों बढ़ा ये मैं तुम्हें बताता हूं। 1973 में क्या होता है? अरब इजराइल संघर्ष होता है। क्या होता है? अरब इजराइल संघर्ष। इजराइल युद्ध पहले ही लड़ता था शुरुआत से, तो उस समय अरब के देशों में और इजराइल में युद्ध हो जाता है। कब? 1973 में। अब युद्ध होगा, तेल के देश है तो तेल कंट्री, तो तेल क्या होगा? बढ़ेगा। तेल बढ़ेगा
तो तेल के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल केवल अपने पेट्रोल के लिए काम में नहीं आता, इससे बहुत सारे काम होते हैं। पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, अब अपने जितने भी अपने परीक्षण होते हैं, जैसे अपने ये क्या बोलते हैं रक्षा विभाग वाले, उनमें पेट्रोल डीजल यही काम आता है, वहां भी महंगा हो गया। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बढ़ा तो भारत में भी महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि 1973 में अरब इजराइल संघर्ष चलने लग जाता है। इससे विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी 1973 में। कब? 1973 में, ये चल रहा है 1973 में कीमतों में 23%, कितनी? 23% महंगाई बढ़ी 1973 में। और इसके अगले ही साल 1974 में कितनी महंगाई बढ़ी? 30%, 30% महंगाई बढ़ गई, यानी एक साल में 7% महंगाई बढ़ गई। लोग परेशान हो गए, एक तरफ गरीबी हटा और यहाँ पे तो और ज्यादा गरीब हो रहे अपन तो। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी। किसकी? औद्योगिक विकास। फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, इनमें ज्यादा इतना पैसा लगाया नहीं इनमें, और औद्योगिक विकास इतना हो नहीं पाया। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी, कम थी। किसकी? औद्योगिक विकास की दर। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेहताशा बढ़ गई। बेरोजगारी आज भी है, पहले भी थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि काम कुछ था नहीं, खेती के अलावा क्या काम करें, तो ग्रामीणों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को भी रोक दिया। जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सरकारी कर्मचारी, किनके? सरकारी कर्मचारी, रेल वगैरह के, इनके वेतन को रोक दिया, इनकी सैलरी भी रोक दी। तो सरकारी कर्मचारी भी विरोध में हो गए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। क्यों रोका? सरकारी खर्चे को कम करने के लिए, कि सरकार पे ज्यादा वजन ना पड़े। तो इससे नौकरी वाले भी नाराज इंदिरा गांधी से। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972 के 73 के वर्ष में मानसून भी असफल रहा। 1972-73 था, इसमें बारिश भी ज्यादा नहीं हुई, तो खेती में भी समस्या, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। यानी 1972-73 में मानसून संकट आया, मानसून असफल रहा, यानी मानसून संकट आया। समझ में आ रहा है? यानी एक कहावत है कि किस्मत खराब हो तो आदमी ऊंट पे क्यों ना बैठा, कुत्ता काट ही लेता है। तो इसमें इंदिरा गांधी किस्मत खराब हो गई, सब समस्याएं एक साथ आ रही है। अब और समस्याएं आएंगी, देखो आपातकाल क्यों लगे, अपन पृष्ठभूमि बढ़ रहे हैं। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई, क्योंकि 1972-73 में मानसून का संकट उत्पन्न हो गया, बारिश ज्यादा हुई नहीं। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। कितना? 8%। यानी पहले 100 किलो आओ गेहूं, अब 8 किलो और कम करो, 92 किलो निकले भर के। यानी खाद्यान्न में गेहूं कमी होगी, फिर खाद्यान्न में संकट 8% कम हो गया। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। विपक्ष तैयारी हो, इंदिरा गांधी गिरवा बात है कि देखो महंगाई बढ़ा दी वापिस, गरीबी हटाई नहीं इन्होंने। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। किसके बीच? छात्रों के बीच। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह, मार्क्सवाद बताया मैंने तुम्हें पहले, मार्क्सवाद संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, वो ज्यादा हिंसक, क्या ज्यादा? हिंसक क्रांति करा, हिंसक क्रांति करा, हटा खड्डा रापा सबम समान कर खड्डा। मैंने बताया साम्यवाद और उदारवाद, पूंजीवाद बताया था, साम्यवाद ज्यादा सबको समान कर दें, क्या करें? समान। यानी मार्क्सवाद साम्यवाद का ही रूप है, मार्क्सवाद से ही साम्यवाद निकला है, ठीक है। तो कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या उठाया? हथियार उठाया। क्योंकि क्या चाहते, सबको क्या करें अपन? समान, समान करें, और समान के लिए पूंजीवाद को अपने क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। नहीं है समझ में? हम बात करें मार्क्सवादी समूह की, किसी करें? मार्क्सवादी क्या चाहते हैं कि सब क्या हो? समान। इसके लिए किसका विरोध करते हैं? संसदीय राजनीति का, संसदीय राजनीति का। और किसको मिटाना चाहते हैं? ये पूंजीवाद को। किसको? पूंजीवाद के विरोधी होते हैं। कहा जा साम्यवाद होगा, पूंजीवाद नहीं होगा ऑटोमेटिकली, दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा है। ये समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी, यानी अब वो बोलते हैं माओवादी, क्या बोलते हैं? माओवादी अथवा नक्सलवादी नाम से जानेंगे। क्या नाम हो गया इनका? नक्सलवादी। ये मार्क्सवादी हैं और लेनिनवादी। लेनिन कौन था? याद करो, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति, उसका नेता ये था लेनिन। नहीं बताया मैंने? मार्क्सवादी लेनिनवादी, इसे क्या नाम हो गया नया? नक्सलवादी। नक्सलाइट नाम सुना होगा, नक्सलवादी।
जो अपने राज्य के अंदर नक्सल करते हैं, घुसपैठ करते हैं, नक्सलवादी। मिथुन चक्रवर्ती नाम सुना? मिथुन चक्रवर्ती पहले वही नक्सलवादी था, फिर उसने नक्सलवाद छोड़ा, फिर फिल्मों में आया, वो हीरो बना, तो नक्सलवादी नाम जानेंगे। ऐसे समूह सर्वाधिक कहां सक्रिय थे? पश्चिमी बंगाल में। कहां पे? पश्चिमी वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक नक्सलवादी समूह सक्रिय थे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? हमने क्या पढ़ा? वापस रिवीजन देख लो एक बार, भूल जाओगे वरना। हम पढ़ रहे पाठ 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और इसमें मेन पॉइंट क्या रहेगा? आपातकाल। क्या रहेगा? आपातकाल यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होगी? क्या सरकार लगाई आपातकाल 1975 में। उससे पहले क्या होता है? उसकी पृष्ठभूमि अपन पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि किन कारणों से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। आपातकाल की पृष्ठभूमि, बहुत बार कानून बनाती सरकार, उसका विरोध कौन करती? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वर्सेज सरकार। तो सरकार ने आरोप लगाया कि हम गरीबों के लिए नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और हर बार सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर देती है? रद्द कर देती है। ठीक है, फिर हमने पढ़े आर्थिक संदर्भ। 1973 में क्या चलता है? अरब इजराइल संघर्ष। इससे तेल की कीमतें क्या हो जाती हैं? ज्यादा। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम रहती है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी सरकार रोक लेती है, और महंगाई जो 1973 में कितनी थी, उसके अगले साल 1974 में कितनी हो गई? 30%, 7% बढ़ गई। और 1972-73 में मानसून संकट भी आता है, जिससे कृषि पैदावार 8% कम हो जाती है। 8% कम हो जाती है कृषि पैदावार। फिर हमने पढ़ा मार्क्सवादी, जो किसमें विश्वास नहीं करते हैं? संसदीय राजनीति में, और सबको बनाना चाहते हैं समान। ठीक है, और किसका विरोध करते हैं? पूंजीवाद का। इससे एक दल बना मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसका प्रचलित नाम क्या है? नक्सलवादी, नक्सलाइट। और सर्वाधिक सक्रिय कहां है? ये पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छात्र आंदोलन। कौन कौन से? गुजरात और बिहार। गुजरात और बिहार, नंदराय के नहीं पढ़े ना? गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। अब ये छात्र आंदोलन इमरजेंसी लगवाएंगे, पढ़े? गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। किस सरकार थी? दोनों में कांग्रेस सरकार थी। यहां के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। यानी छात्र राजनीति दोनों राज्यों में प्रभाव डाला, केंद्र तक बात पहुंच जाती है। 1974 के जनवरी माह में, किस माह में? जनवरी माह में। कब की बात आ रही है? जनवरी 1974। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, किस पर? ने खाद्यान्न और खाद्यान्न, खाने वाला तेल, खाद्य तेल, और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत, किस पर? बढ़ती कीमत को लेकर। और सरकार में भ्रष्टाचार भी होगा ना इसमें, है ना? उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार आज भी चल रहा है, उसमें भी था। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने क्या छेड़ दिया? बिहार में, सॉरी गुजरात में आंदोलन। ये कहां छेड़ा पहले इन्होंने? गुजरात में। ये अपन कहां बैठे पहले? गुजरात में। गुजरात नीलगा में, ये लिख दो। पहले आंदोलन कहां छेड़ेगा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई। सभी राजनीतिक पार्टियां थी, बड़ी बड़ी विपक्ष वाली, सब उसमें शामिल हो गई। और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल यानी बड़ा रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन। गुजरात में क्या लगा देते हैं? इसके बाद गुजरात में राष्ट्रपति शासन। क्या होता है राष्ट्रपति शासन? 11वीं में पढ़ा होगा, बताओ मुझे। यानी यहां पर सीधा केंद्र का राज होगा। राज्य सरकारें फेल हो जाती हैं, सीधा केंद्र का, राष्ट्रपति के अधीन होती है। केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, उसके अंडर में वो राज्य आ जाता है। तो गुजरात में लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। विपक्षी दलों ने राज्यों की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। विपक्षी दल थे ना जो भी, उन्होंने क्या कहा कि राज्य विधानसभा के क्या करो? दोबारा चुनाव कराओ। राज्य विधानसभा के दोबारा चुनाव करवाएं, दोबारा चुनाव
कराओ, ठीक है। और एक नेता थे, दावा नेता मोरारजी देसाई, क्या नाम सुना पहले? कहा सुना हमने? कहा सुना? शाबाश। ये इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में टक्कर चलती प्रधानमंत्री के लिए। लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु के बाद और फिर प्रधानमंत्री सिंडिकेट बनाता इंदिरा गांधी को, इनको हटा देता है, तो मन में ही ग्रेट प्रधानमंत्री बेणुमो। तो मोरारजी देसाई कह रहा है कि अगर वापस चुनाव नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा? भूख हड़ताल करूंगा। क्या करूंगा? अगर तो चुनाव न कराओ गुजरात वापिस राज्य विधानसभा, तो मैं क्या करूंगा? निश्चितकालीन भूख हड़ताल। ठीक है, तो सरकार इनकी बात मानती है और सरकार मानती है और वापिस क्या कराती है? जून 1975 में, जून 1975 में विधानसभा चुनाव करवाती है, विधानसभा के चुनाव करवाती है। और अब देखो, सोचने वाली बात है कि चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ है सभी, तो कांग्रेस क्या होगी? हारेगी, और इसमें कांग्रेस हार जाती है। ये तो हो गया गुजरात का आंदोलन, कांग्रेस हार गई। बात बोले बड़ी न बड़ी। 1974 के मार्च माह में ये रही गुजरात, अब बेटा बिहार, और बिहार अलग ही समूह। आइए ना हमारे बिहार में, जी हाँ वो बिहार के लाला। बिहार में ये बात थी कब की? ये बात कब की थी? जनवरी की थी। जनवरी 2 महीने बाद मार्च। बिहार में कब होगा? मार्च 1975। अरे देखो, ये हमने कब बता? जनवरी 1974, इसके अगले साल मार्च 1975, एक साल बाद। क्यों हुआ ये आंदोलन? क्योंकि यहाँ जून 1975 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस हार जाती है, तो उन्होंने सोचा अपनी संभावना पूरी है, अपन भी करे जोर पूरा। तो 1974 के मार्च माह में, अरे 1974 आएगा तो बोलो था सही हो, एक बार चूक बोलो हम सही हो। मार्च 1974 यानी जनवरी में, और ये 2 महीने बाद मार्च में, ठीक है। 1974 के मार्च माह में वो क्यों समस्या? अरे वो क्यों समस्या? बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के भाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में क्या हो गया? छात्रों ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने एक नेता को बुलाया, उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जेपी। क्या नाम है? जेपी, जिन्हें अपन बोलते लोक नायक। जेपी बहुत अच्छे नेता थे, समाजवादी नेता थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और 1955 के बाद, अरे 1955 के बाद सक्रिय राजनीति जेपी छोड़ चुके थे। जयप्रकाश नारायण 1955 के बाद राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्य कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किए। चंबल के डाकू होते हैं, चंबल के, उनको समझाया, आत्मसमर्पण करवाया इन्होंने उस समय। तो अच्छे नेता थे जेपी, और बिल्कुल अहिंसावादी नेता थे। तो छात्र कहां पहुंच गए? जेपी के पास कि जेपी आओ, मांगो नेतृत्व करो। और छात्र हम कोई लालू प्रसाद यादव, नाम सुना? पूरे छात्र हो लालू प्रसाद यादव, वो भी क्यों कि जेपी आप आओ, मांगो नेतृत्व करो। तो जेपी ने कहा मैं आंदोलन करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें। कितनी? 2 शर्तें बेटा, कि आंदोलन पूरा क्या रहेगा? अहिंसक रहेगा, लड़ाई झगड़ो न करना था ना, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल अहिंसक करना। दूसरा, आंदोलन केवल बिहार तक सीमित मत रखो, पूरे भारत में इसको फैला दो। यानी इसको केवल बिहार तक सीमित मत करो, पूरे भारत में आंदोलन को फैला दो। समझ में आई बात? पूरे भारत में फैला दो। और जेपी चले जाते हैं आंदोलन में बिहार। बात आ रही समझ में? जेपी का एक नारा था। क्या नारा था? संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। प्रश्न आएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? यहां लिख दें, संपूर्ण क्रांति, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति। क्रांति का छोटी जगह मत करो, संपूर्ण क्रांति करो, टोटल रिवॉल्यूशन करो। तो जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन क्या रहेगा? अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और इसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, हर क्षेत्र के लोग, छात्र नहीं, फिर हर लोग जो काम करें, मजदूरी करें, नौकरी करें, सब जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन में आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। क्या मांग की? कि बिहार की कांग्रेस सरकार क्या करो? बर्खास्त करो। जो गुजरात में हुआ ना वैसे, तो बिहार की कांग्रेस सरकार बर्खास्त करो। बिहार की कांग्रेस सरकार बर्खास्त करो।
ठीक है। और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में नारा दिया। कौन सा नारा दिया? संपूर्ण क्रांति। उन्हीं के शब्दों में, ताकि उन्हीं शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। संपूर्ण क्रांति मतलब सब जगह क्रांति, और एक सच्चे लोकतंत्र की हम व्यवस्था कर सके, स्थापना कर सके। ठीक है। यहां पे देखो 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा दे रखा। क्या दे रखा है? संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। दिख रहा नहीं? संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ठीक है। और यहाँ पे साइड में कमेंट दे रखा, कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरवा यानी देवकांत बरवा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा। ठीक है, ये दे रखा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। अब समझो, बिहार में यहाँ पे जेपी आंदोलन कर रहे हैं, अब रेल के कर्मचारी, बिहार के कौन से कर्मचारी, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के रेल कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी कि मैं रेल चलाऊं। अब तुम सोचो, एक दो दिन हड़ताल हो जाए तो देश ठप हो नहीं हो? चलो ठप। अब रेल में बैठा, रेल में बैठे, रोज लाखों लोग रेल में बैठते हैं, इधर से उधर जाते हैं, बहुत सारा सामान आता है रेल में, अच्छा परिवहन है। अब अगर रेल ठप हो जाए तो भारत का काम ही रुक जाए। तो बिहार के रेल कर्मचारियों ने भी क्या कर दी? राष्ट्रव्यापी हड़ताल। क्या शुरू कर दी? राष्ट्रव्यापी हड़ताल। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज क्या हो गए? ठप हो गए। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। क्या हम कहां चलेंगे? संसद। संसद कहां है अपनी? दिल्ली। तो अपन कहां चलेंगे? दिल्ली। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। अब जेपी जाते हैं संसद में। कहां जाते हैं? संसद मार्च करते हैं, मार्च या रैली निकालते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय तक इतनी बड़ी रैली दिल्ली में कभी नहीं हुई थी। बड़ा बड़ा लोग, लाखों लोग आए, कहा जाता लाखों लोग आए थे जेपी को देखने के लिए, सब लोगों को समर्थन था, और उतनी बड़ी रैली किसी भी नेता की नहीं हुई। बहुत बड़ी रैली थी जेपी की। इसमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ यानी पुरानी कांग्रेस है ना, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी और जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। किस किस को समर्थन मिला? देख लो, एक तो भारतीय जनसंघ और कांग्रेस ओ और भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी। क्या हो रहा? क्यों बोलने लगे? हाँ? और सभी गैर कांग्रेसी दल, जो कांग्रेस के अलावा सभी बाकी दल, गैर कांग्रेसी दल, इन सबों ने अपना समर्थन दिया जेपी को। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुकर हुई। कुछ लोगों ने उनकी आलोचनाएं भी की जेपी की। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्य के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। क्या माना गया? कि दोनों आंदोलन कैसे? गुजरात बिहार के कांग्रेस विरोधी आंदोलन है। कहा गया कि यह आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ चला रहे हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। यानी जेपी की कंपनी इंदिरा गांधी की, कहा जाता है ऐसा कि इंदिरा गांधी भोरी की ना जेपी ने खिलावा खरीद की एज में थे, वो संबंध थे, अच्छे थे उनके, तो उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी होगी दोनों की, विचार नहीं मिले इसलिए। तो इंदिरा गांधी क्या मानना था कि जो आंदोलन हो रहा बिहार गुजरात का, वो व्यक्तिगत विरोध, मेरे विरोध में हो रहा, ना कि राज्य सरकार के विरोध में। अब देखो साइड में देगा जेपी, क्या नाम है इनका? पचली नाम लोक नायक। क्या नाम है? क्या नाम है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण। प्रश्न आता है बहुत बार कि लोक नायक किसकी उपाधि है? जयप्रकाश नारायण की। क्या नारा दिया इन्होंने? संपूर्ण क्रांति। क्या नारा दिया? संपूर्ण, बोलो, कांति, कांति। युवावस्था में मार्क्सवादी कैसे थे? ये मार्क्सवादी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव। किस पार्टी के? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक और महासचिव है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बाद में क्या नाम पड़ा इसका? बाद में क्या नाम पड़ा? सोशलिस्ट पार्टी। वह सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव है ना, के
संस्थापक महासचिव है ना, महासचिव ही महासचिव। ये बात तुम्हें याद रखनी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, महासचिव कौन थे, जेपी लोक नायक जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी सक्रिय थे। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए कि नेहरू के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जेपी। नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। और 1955 के बाद, कब से 1955 के बाद राजनीति इन्होंने छोड़ दी, सक्रिय राजनीति इन्होंने संन्यास ले लिया। 1955 के बाद जेपी ने सक्रिय राजनीति क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय। भूदान आंदोलन नाम पढ़ा तुमने, किसने चलाया था भूदान आंदोलन, भूमि दान करना, भूदान, विनोबा भावे, नाम सुना, विनोबा भावे उन्होंने चलाया था। नगा विद्रोह, नागालैंड है, वहां पे जाती थी नगा, तो नगा विद्रोही से सुलह की बातचीत की, कश्मीर में शांति के प्रयास किए, चंबल के डकैतों से क्या करवाया, आत्मसमर्पण, बताया मैंने। बिहार आंदोलन के नेता आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत। इनकी वजह से कौन सी पार्टी बनेगी, जनता पार्टी। न्यायपालिका संघर्ष है ना तुम्हारे, है ना। चलो ये ऑफिस रिवीजन कर ले एक बार, है ना, वरना भूल जाओगे तुम। देखो इधर, गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। पहले आंदोलन कहां होगा, कब स्टार्ट होता, जनवरी 1974। किन चीजों को लेके, खाद्यान्न, खाद्य तेल, बढ़ती कीमत और भ्रष्टाचार के खिलाफ। कहां पे होता है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में फिर क्या लगा दिया था सरकार द्वारा, राष्ट्रपति शासन। फिर राज्यसभा के दोबारा चुनाव होते हैं और जैसे क्या करते हैं, भूख हड़ताल। ये कहते हैं अगर वापस चुनाव नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। इसलिए चुनाव होते हैं वापस, कब होते हैं, जून 1975 में विधानसभा के चुनाव। और कांग्रेस यहाँ पे क्या हो जाती है, हार जाती है। गुजरात के बाद चुनाव कहाँ होते हैं, बिहार, कब होते हैं, मार्च 1974, इसके 2 महीने बाद, है ना, ठीक है। फिर बिहार के छात्र कहाँ जाते हैं, जेपी का पूरा नाम, कभी नाम बोलो, पूरा पढ़ो। हाँ, चुनाव जून 1975 में होते हैं, सही लिख रहा, गलत है क्या, हाँ गलत है, हाँ सही तो है, सही सही, गलत थोड़ी बताऊं, कहते गलती हो जाए, मन्ना को हो गलती, है ना। बिहार में चुनाव होते हैं मार्च 1974। बिहार के छात्र जाते हैं जेपी के पास। जेपी का पूरा नाम बोलो, हमेशा पूरा नाम बोलना, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है, जेपी कहते हैं मैं आऊंगा लेकिन मेरी कितनी मांगे हैं, 2 मांग भर दो मेरी, मैं काम कर दूंगा, है ना। 1 2 आंदोलन कैसा रहेगा, दूसरी इस आंदोलन को केवल बिहार तक सीमित मत करो, पूरे भारत में इसको फैलाओ। और नारा देते हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा है ये देश हमारा है? तो संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की ये मांग करते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ बिहार के रेल कर्मचारी भी क्या कर देते हैं, हड़ताल। और जेपी क्या चलाते हैं, संसद मार्च निकालते हैं। इसमें कौन शामिल होता है, कांग्रेस, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, पुरानी कांग्रेस, ना ना, वाह। और भारतीय लोक दल और सभी गैर कांग्रेसी दल इसमें शामिल हो जाते हैं। जेपी का पूरा नाम, किसके संस्थापक थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी व सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव। और 1955 के बाद सक्रिय राजनीति इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। चंबल के डाकुओं आत्मसमर्पण करवाया, जम्मू कश्मीर के लिए लागू की गई ये। और आपातकाल इनकी वजह से लगा, इंदिरा गांधी विरोध किया इन्होंने। और जनता पार्टी के गठन में निर्णायक भूमिका किसने निभाई, लोग ने। जनता पार्टी में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक आ रहा है न्यायपालिका से संघर्ष। न्यायपालिका यानी कोर्ट, है ना, न्यायपालिका से संघर्ष, समझावा कराओ था ना, न्यायपालिका से संघर्ष। अब मेरी बात समझो, शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं मैं। जैसे हमने पढ़ा प्री पर्स की समाप्ति। प्री पर्स मूल संविधान में था, सरकार ने उसको हटाने के लिए संशोधन लाए
और सुप्रीम कोर्ट कहा रद्द कर दो, नहीं नहीं गलत बात है। तो प्री पर्स होना चाहे सरकार, प्री पर्स को कानून लावा सरकार और कोर्ट उन्हें रद्द कर खड़े, गलत बात। ऐसा होना चाहिए था, सरकार ने समर्थन नहीं किया। पहले अपने अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन 1978 उसको हटाया जाता है। 1978 में कबली हो तो बहुत बार क्या सरकार जमीन का अधिग्रहण करती, जमीन बांट दी, तो विरोध करा, कौन करता विरोध? न्यायपालिका कि संपत्ति का अधिकार है तो आप संपत्ति कैसे छीन रहे हो। तो उसे बहुत बार इंदिरा गांधी और कोर्ट की नहीं बनती है। कैसे नहीं बनती? देखो 3 संवैधानिक मसले उठे, कितने? 3 संवैधानिक मसले। अरावा ने, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? पहले एक कानून बना था, 11वीं क्लास में पढ़ा हो तुमने, नहीं पढ़ा? क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? इसके वाद चलते, वाद बटे, वाद नहीं बटे। केशवानंद भारतीवाद नाम नहीं सुना? कौन की पढ़ी हो? हाँ सुनो सर, अब उन लोगों ने पढ़ी होता ना। एक बात चला था कि क्या संसद मूल अधिकार कम कर सकती है क्या आम आदमी के? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती, मूल अधिकार कम नहीं कर सकती। दूसरा ये कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है क्या? संपत्ति के अधिकार उन्नीच कर सके क्या? तो इस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती। तीसरी बात, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वे नीति निर्देशित सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती। नीति निर्देशित तत्व क्यों हुआ है? नीति निर्देशित तत्व क्या होते हैं? क्या हमने पढ़ा? राज्य के कर्तव्य, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 कि राज्य के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। तो सरकार ने क्या तर्क दिया कि हम नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में क्या कर रहे हैं? कटौती कर रहे हैं, इनमें कमी कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधानों को भी निरस्त कर दिया। कितने मामले उठते हैं? 3 बतावा। 3। पहला मामला कौन सा? पहला मामला कौन सा? क्या संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है क्या? तो कोर्ट की गई नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है क्या? तो वाकई नहीं। दूसरा, संपत्ति के अधिकार में काट छाटिए ना। क्या संसद संविधान संशोधन करे, क्या करके? संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती क्या? संपत्ति के अधिकार में कटौती कर सकती क्या? तो कोर्ट ने क्या कहा? नहीं कर सकती। तीसरा क्या कहा? नीति निर्देशित तत्व डीपीएसपी, इधर देखो, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो संसद नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। नहीं समझा? हैं? चुप रहे हो तुम, ये जो अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो इसमें भी कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा? नहीं। यानी 3 मामले उठे, वापिस बता रहा हूं मैं, देख लो। 3 मामले क्या उठे जिससे सरकार और न्यायपालिका में क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या संघर्ष? पहला, क्या संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है क्या? न्यायपालिका का वह नहीं कर सके। दूसरा, क्या संसद संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है, कम कर सकती है उसको? तो ये भी कहता है नहीं। तीसरा, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है क्या, कम कर सकती है? वो भी कहती नहीं। तो इससे विरोध हो गया इंदिरा गांधी का और न्यायपालिका का। इंदिरा गांधी का में संशोधन हो जाए, कोर्ट ने रद्द कर काटे। 2 और बातों ने, देखो कौन सी 2 बातों ने? एक बात इसमें आ रहा है केशवानंद भारतीवाद, पर नाम सुना? अरे पीछे केशवानंद भारतीवाद, इसमें मूल ढांचे सिद्धांत दिया। किसका? मूल ढांचे का। संविधान का मूल ढांचा क्या है? कोई भी सरकार कानून लाती, सरकार और कोर्ट क्या कहती कि ये मूल ढांचे के खिलाफ है। संविधान मूल ढांचा है, अब मूल ढांचे कोई परिभाषा थोड़ी है, कुछ भी मूल ढांचा हो सकता है। तो इससे इनके विवाद उठे। 2 और बातों ने, कितनी बातों ने? 2 और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया। कौन सी घटना? पहली घटना थी 1973 में। 1973 में कौन सा वाद होता है? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती में नाम केरल राज्यवाद, पूरा नाम इसका ये होता है। तो केशवानंद भारतीवाद। अरे पीछे
महावीर क्या बोल रहे हो, चुपचाप बैठ जान। केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। अब जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है, उसका नियम क्या होता है कि जो रिटायर हुआ उसके बाद जो वरिष्ठ होता है, 9 मनक एज में ज्यादा होता है, उसको क्या बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। लेकिन 1973 में वाद कौन सा होता है, केशवानंद भारती वाद। इंदिरा गांधी नाराज न्यायपालिका से, तो उसने इसका उल्लंघन किया और इंदिरा गांधी कितने जजों को, 3 जजों को, कितने जजों ने किया, 3 को। समझो मेरी बात को, जैसे कोई जज रिटायर हुआ, जैसे ये रिटायर हो गया, इसके बाद नंबर इसका आना था, तो 1, 2 और 3 को छोड़ के चौथे को उसने क्या बना दिया, जज बना दिया। बात है समझ में, पल्ले बड़ी। तो इंदिरा गांधी क्या किया 1973 में, अजीत नाथ रे को, नाम होगा यहाँ पे, हाँ AN रे लिख रखा ना। तो इंदिरा गांधी ने 1973 में 3 को छोड़, कितना को, 3 को छोड़ के AN रे, अजीत नाथ रे को क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। याद रहेगी चीज, यानी वरिष्ठता का क्रम का उल्लंघन किया कितने लोगों को छोड़ के, 3 लोगों। 14 नंबर का AN रे ने मुख्य जज सुप्रीम कोर्ट का बनाया इंदिरा गांधी ने। क्यों बनाया, क्योंकि इन्होंने बाद में इनके कानून रद्द कर दिया, तो अपने आदमी बनाएंगे जज जो अपनी सुनता हो। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की, इस मामले में उन्होंने सरकार इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया था। ये तीनों जज थे ना, इधर आएगा, ये तीनों जज थे केशवानंद भारती वाद में, इन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, सरकार के खिलाफ, तो तीनों खिलाफ थे सरकार के। तो इंदिरा गांधी ने तीनों को छोड़ दिया, 1, 2, 3, और चौथा आदमी जो की पार्टी का था AN रे को सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया, उनकी तरफ बोलने वाला था उसको बना दिया। समझ में बात। इसलिए इंदिरा गांधी ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ते हुए चौथे नंबर के AN रे, अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश बनाया कि अपनी तरफ बोलने वाला व्यक्ति अपना काम करेगा। इसलिए ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीक थे वे ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। और इसके बाद चलेगा क्या, चलेगा आपातकाल की घोषणा। आपातकाल अपन पढ़ेंगे कल, इसको रिवीजन करें। क्या जी बेटा, टाइम हो जाएगा, अभी तो टाइम लगा आपातकाल में, लंबा है। देखो न्यायपालिका से संघर्ष, कितने बातें आती हैं, 3। पहली क्या आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यानी संसद मूल अधिकार में कटौती। दूसरा क्या, संसद संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में काट-छाट कर सकती है क्या, नहीं। तीसरा DPSP, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फुल फॉर्म होती है, याद करना काम आएगी तुम्हारे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है क्या, तो न्यायपालिका कहती है नहीं। ठीक है, फिर इसके 1973 में वाद चलता, क्या नाम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। अब तक का सबसे बड़ा वाद था ये, कितना, सबसे बड़ा भारतीय इतिहास का, आज उस समय तक का नहीं, आज तक का भी सबसे बड़ा वाद कौन सा है, केशवानंद भारती वाद। इसमें 13 न्यायाधीश, कितने जज बैठे थे, 13, कितना जज बैठा, 13, और 7:6 से निर्णय दिया था, कितना, 7:6 से। ठीक है, इन्होंने 3 जज थे, 3 जिसने सरकार के विरोध में फैसला दिया, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश पद खाली हुआ और इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता क्रमांक का उल्लंघन करते हुए 3 जज जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया, इनको छोड़ते हुए चौथे जज AN रे, अजीत नाथ रे को भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया। और इसके बाद अब चलेंगे आपातकाल। आपातकाल क्यों होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी का निर्वाचन होता ना, चुनाव होता, वोट बढ़ता है, तो निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कर देती है, रद्द कर देती है। इंदिरा गांधी का चुनाव क्या है, फर्जी है, क्या है, फर्जी, और इसका निर्वाचन को अवैध घोषित कर देती है। और इसके बाद लगता है आपातकाल, जो अपन पढ़ेंगे कल।